हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर फटाफट एजुकेशन में। तो आज है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो ये दूसरा इसका पार्ट है ये, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पार्ट है तो इसीलिए दो पार्ट में ये करना ठीक था। तो इसीलिए ये दूसरा पार्ट लेके आए हैं। और मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि अगर सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये झारखंड का ऑल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। शेयर अधिक से अधिक करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और उन सभी स्टूडेंट को हेल्पफुल मिलेगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के सेशन पर। तो आप लोग के लिए मोटिवेशन कोट कि हम खुद अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, फिर इसे भाग्य का नाम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने भविष्य का निर्माण खुद करते हैं, उसके बाद इसको भाग्य का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग अपने भविष्य का निर्माण तो आदमी खुद ही करता है, लेकिन ऐसा कीजिए कि बहुत अच्छे से हो और कामयाबी मिले आप सभी को, ताकि कोई ये तो भाग देखिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो इसीलिए भाग का नाम तो वैसे भी पड़ेगा, लेकिन आप लोग अपना हमेशा ये रेडी रहिए, हमेशा अच्छे से तैयारी करिए ताकि सफलता मिले। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग छोड़े थे, हम लोग लास्ट सेशन में किए थे लौह युग तक, और लौह युग के बाद जो है तो वो देखिए, वो विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, मतलब अलग अलग जगह पर जो बहुत पुराना अवशेष मिला है, पुरातात्विक पहले का अवशेष मिला है। तो वो देखिए झारखंड में कहाँ कहाँ मिला है और क्या क्या मिला है। ठीक, पहले देखते हैं स्थान, जिला और पुरातात्विक अवशेष। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। इसको पड़ता है हजारीबाग जिला में, इसको एक जगह का नाम है और ये जिला पड़ता है हजारीबाग जिला में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत पहले बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा ये मिला है। और वहीं पे मिला है इसको के शैल चित्र। शैल चित्र मतलब क्या हो जाता है कि दीवार में जो बनता है ना, दीवार में कोई फिगर बनवाते हैं तो उसी को शैल चित्र कहते हैं। और वहीं दीर्घा में नक्षत्र मंडल मिला है, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। तो जो आदि मानव के टाइम में था तो वहाँ पे मिला है, आदि मानव के ही द्वारा मिला है एक खुला सूर्य मंदिर। ठीक, उसका मिला है। और शैल चित्र दीर्घा जो दीवार में बनाया जाता है, फिगर जो पिक्चर बनाते हैं, तो उसी में मिला है दीर्घा में, इसको के दीर्घा में मिला है। दीर्घा एक जगह का नाम है और इसको भी एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे नक्षत्र मंडल मिले हैं, अंतरिक्ष यान मिले हैं एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। और इसको गांव में बर्फ आयु मतलब आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। कहाँ, इसको गांव में ही। ठीक, सीतागढ़ा पहाड़ जो है वो हजारीबाग में पड़ता है। और 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ जो थे उसके अवशेष मिले हैं, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त। बुद्ध जो है जिसको सिद्धार्थ भी कहा जाता था बचपन में, तो उसको विशेष रूप से बुद्ध भगवान की मूर्ति बने हैं 4 आकृतियों से युक्त। ठीक, एक स्तूप मिला है और काले भूरे बलुआ पत्थर की एक सुंदर स्त्री से खंडित प्रतिमा। काला और भूरा कलर का बलुआ पत्थर जो होता है, उस बलुए पत्थर से एक बहुत सुंदर स्त्री का खंडित प्रतिमा, मतलब टूटा हुआ प्रतिमा मिला है सीतागढ़ा पहाड़ स्थान और हजारीबाग जिले से प्राप्त स्थल। दूध पानी मिला है हजारीबाग। ये दूध पानी क्या था, 8वीं शताब्दी के अवलेख। तो 8वीं शताब्दी में अवलेख मिला था, तो वो हजारीबाग में मिला था। और स्थान क्या है, हजारीबाग का दूध पानी स्थान। ठीक, सरैया रहन और दहुंगी ये भी हजारीबाग में स्थित है। और यहाँ पे पाषाण काली पत्थर के उपकरण मिले हैं और पाषाण काली भाला और कुल्हाड़ी मिले हैं। जो बहुत पहले पत्थर के उपकरण मिले हजारीबाग में ही,
सरैया, रहन और दहुंगी में, और पाषाण काल में मतलब पत्थर का भाला और कुल्हाड़ी भी मिला है। बाहर गंडा की बात करते हैं तो ये जिला पड़ता है हजारीबाग, और तांबे का 49वां खानों का अवशेष है। ठीक, तांबा का जो है फैक्ट्री टाइप होता है, तो वहीं पे 49 खानों का अवशेष मिला है। दुमदुमा, दुमदुमा में देख लेते हैं हम लोग। दुमदुमा जो पड़ता है स्थान, वो हजारीबाग में ही पड़ता है दुमदुमा स्थान, वहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। और मांडू, बड़का गांव और रजरप्पा, मांडू, बड़का गांव और रजरप्पा जो है वो हजारीबाग जिले में पड़ता है। एक स्थान है मांडू, बड़का गांव और रजरप्पा, और वहाँ पे क्या क्या मिले हैं? पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार जो बहुत पुराने हैं। पुराने जो पत्थर के औजार हैं वो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, बनाया गया है। तो वो क्या क्या बनाया गया है? कुल्हाड़ी, बेधनी, बेधक, खुर्ची और तक्षनी। तो ये सब मानव के द्वारा बनाए गए हैं, जो मांडू, बड़का गांव और रजरप्पा में स्थित है हजारीबाग जिले में। हजारीबाग स्थान भी है, हजारीबाग जिला भी है प्रॉपर। तो वहाँ से क्या मिला है? गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल, कमल मिला है, अष्टदलीय कमल। किसका मिला है? गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित मिला है ये। और फिर भवनाथपुर, भवनाथपुर पड़ता है गढ़वा जिले में, और यहाँ पे आखेट मतलब शिकार के चित्र जिसमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। ठीक, यहाँ पे शिकार के चित्र बनाए गए हैं, और उसमें दर्शाया क्या गया है? जिसमें हिरण है, भैंसा है और पशुओं के चित्र भी हैं। कहाँ? भवनाथपुर, जहाँ जिला पड़ता है गढ़वा। और गढ़वा जिला का ही बात करें अगर, तो प्रागैतिहासिक काल की गुफा और शैल चित्र भी मिले हैं। जो प्रागैतिहासिक काल था झारखंड में, तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ गुफा मिला है और शैल चित्र भी मिले हैं गढ़वा जिला में। पांडु जगह की बात करते हैं, जहाँ जिला पलामू पड़ता है। पलामू जिले में एक पांडु जगह का नाम है। वहाँ पे 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, मतलब पत्थर का एक चौकी बना हुआ है, और उसका 4 पैर है, उसी को 4 पाई बोलते हैं। जैसे चौकी हम लोग करते हैं ना, यूज करते हैं घर में, उसी तरह का वो पत्थर के पाए गए हैं। इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसको क्या हुआ है, वो जो मिला है पलामू जिले में पांडु स्थान पर, तो इसे पटना संग्रहालय में म्यूजियम में रखा गया है सुरक्षित, पटना में। और पलामू की बात करें अगर, तो वहाँ मिट्टी का दीवार भी मिला है, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार भी मिले हैं। ठीक, मिट्टी का दीवार मिला है, मिट्टी का कलश मिला है और तांबे का औजार भी मिला है। पलामू जगह का बात करते हैं, पलामू किला, और जिला कहाँ है? लातेहार, मतलब लातेहार जिले में एक पलामू किला नाम से जगह है। वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिला है। ठीक, बुद्ध भगवान की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिला है। एक बुद्ध भगवान का मूर्ति मिला है जो भूमि पे बैठे हुए हैं, उस भूमि को स्पर्श करके वो बैठे हुए हैं, तो वो मिला है। ठीक, पलामू प्रखंड जो लातेहार जिला में ही स्थित है, पलामू प्रखंड। और वहाँ पे क्या मिला है? 3 पाषाण कालों का औजार। 3 जो पाषाण काल है, नव पाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण, ये तीनों पाषाण काल का औजार मिला है। कहाँ? पलामू प्रखंड में। ठीक, बारूडीह की बात करें अगर, तो वो जिला पड़ता है सिंहभूम। सिंहभूम में ही बारूडीह स्थान पड़ता है, और उसका जिला पड़ता है सिंहभूम। और वहाँ पे क्या मिला है? पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके। तो मिट्टी को अभी देखिए, मिट्टी तो पहले पता भी नहीं था, तो धीरे धीरे करके अस्थाई निवास किया। अस्थाई निवास के बाद थोड़ा मिट्टी का बनाने लगा, तो वो पक्का मिट्टी का बना है। मतलब मिट्टी को पकाने का वो सब अच्छे से जाना गया होगा उस टाइम में। तो पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं, और पाषाण काल मृदभांड के टुकड़े, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसका टुकड़ा मिला हुआ है, और पत्थर की हथौड़ी मिला गया है। कहाँ? बारूडी जिला सिंहभूम पर मिला है। ठीक, बेनू सागर के बारे में बात करें तो ये सिंगडिंग जिले में पड़ता है। बेनू सागर एक जगह का नाम है, बेनू सागर, ये सिंहभूम जिले में पड़ता है। और वहाँ से क्या मिला है? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। चक्रधरपुर की बात करें, ये पश्चिम सिंहभूम जिले में पड़ता है, और वहाँ पे मध्यकालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर मिले हैं।
मध्यकालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर, जैसे ऐसे करके, रुकिए देखिए, ऐसे करके है, और चाकू कैसे रहता है, ऐसे करके रहता है ना, तो ये पत्थर का ही बना हुआ मिला है। ठीक, तो देखिए और आगे चलते हैं हम लोग, क्या क्या कहाँ पे मिला है वहीं पे देखते हैं। बुरहादी बुरजू और चाईबासा की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक जगह है बुरहादी बुरजू और चाईबासा, वहाँ पे मध्यकालीन पत्थर के कुदाल, छेनी, चाकू, पोलिसदार छेनी मिले हैं। बनगरा की बात करें, पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है बनगरा, और वहाँ पे क्या मिला है, हाथ से बने मृत भांड, मतलब मिट्टी का बर्तन जो होता है वो हाथ से बनाए गए मिले हैं, और पत्थर के मनके, पत्थर का मनका मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, और वलय प्रस्तर मतलब रिंग स्टोन, ऐसे करके रिंग टाइप, रिंग होता है ना गोलाकार, ऐसे करके वृत्ताकार स्टोन मिले हैं, पत्थर मिले हैं, तो उसको बोला गया वलय प्रस्तर। ठीक, बानागढ़ जगह का बात करते हैं जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, और वहाँ से मिला है नवकालीन पत्थर और काले रंग का मृदभांड। ठीक, काले कलर का, ब्लैक कलर का मृदभांड मिला है, और नवपाषाण का पत्थर मिला है। लोहरदगा स्थान है, और ये जिला लोहरदगा में ही पड़ता है, लोहरदगा, और वहाँ से क्या मिला है, प्रागैतिहासिक काल का कांसे का प्याला। ठीक, कांसे का प्याला मिला है, कहाँ, लोहरदगा से। नामकुम की बात करें जो रांची जिले में पड़ता है, और वहाँ पे तांबे एवं लोहे के औजार मिले हैं, और बाण के फलक मिले हैं, बाण के फलक और तांबे लोहे के औजार मिले हैं, कहाँ, रांची में, जिला रांची, और जगह का नाम है नामकुम स्थान पर। मुरद की बात करें तो ये खूंटी जिले में पड़ता है मुरद, और वहाँ से क्या मिला है, तांबे की सिकड़ी, सिकड़ी मतलब चैन, और तांबे का चैन मिला है, और कांसे की अंगूठी मिली है। दरगामा, दरगामा स्थान की बात करें जो खूंटी जिला में ही पड़ता है, और वहाँ से क्या मिला है, ताम्रकाल के गांव, ताम्रपाल नाम का एक गांव मिला है जो खूंटी जिला में पड़ता है, स्थान दमगामा। ठीक, धनबाद जिला की बात करें, स्थान करें झरिया जिला, झरिया स्थान, और धनबाद जिला, सॉरी, धनबाद जिला और झरिया स्थान, धनबाद में एक जगह का नाम है झरिया, और वहाँ पे मिला है पूरा पाषाण पत्थर की कुल्हाड़ी और भाला। जो पूरा पाषाण का जो पत्थर था, और उसी का वही पत्थर मिला है, और कुल्हाड़ी और भाला मिला है। ठीक, लूपगढ़ी, लूपगढ़ी का बात करते हैं तो ये धनबाद जिले में ही स्थित है, और कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, कहाँ, लूपगढ़ी में। लूपगढ़ी में कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, और कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण, पत्थर और मनके मिले हैं। मतलब इसमें से ये समझा जा सकता है कि वो जो कब्रगाह का अवशेष जो मिला है, और उस कब्रगाह में तांबे के अंदर तांबे के आभूषण मिले हैं कब्रगाह के अंदर, और पत्थर के मनके। मतलब उस टाइम में ये माना जाता होगा कि जो भी कब्र में जो आदमी दफनाते होंगे, जो सब दफनाते होंगे, तो उसमें क्या होता होगा, उसमें उसके रहने खाने का, मतलब वो सब का मानना होता होगा कि ऊपर में भी उसको आवश्यकता पड़ता होगा, तो इसीलिए कब्रगाह के अंदर ही कुछ तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके मिले हैं, मतलब कुछ यूज करेंगे ऊपर जाके, तो यही मिले हैं लूपगढ़ी में। कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके। छोटा नागपुर जगह का बात करें, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, जिला धनबाद, तो वहाँ पे आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, जो आदि मानव जहाँ वहाँ निवास कर चुके थे उसके साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए अनिनवीनतम अवशेष, अनिनवनतम अवशेष का स्थान बात करें तो नोडिहा है, पलामू। अवशेष देखिए यहाँ पे क्या मिला है, जिले के पांकी प्रखंड में स्थित नोडिहा गांव से मिट्टी के सुराही मिले हैं, 102 चांदी के सिक्के मिले हैं। तो जिले पांकी जिले में प्रखंड पड़ता है, और वहाँ पे नोडिहा गांव है, और उसी गांव से मिट्टी के सुराही मिले हैं, और 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने अध्ययन कर बताया है कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के हैं। जो पुरातात्विकविद होते हैं, जो मतलब जो बहुत पहले के चीज़ का जो पता लगाते हैं, उसे ही कहते हैं पुरातत्वविद, और उन्होंने अध्ययन करके यह बताया है कि ये जो सिक्के मिले हैं, 102 चांदी के सिक्के जो मिले हैं पाकी प्रखंड में स्थित नोडिहा गांव से,
तो ये औरंगजेब जब शासन कर रहे थे तो उस काल के सिक्के हैं ये, ठीक। और जहाँ गुमला स्थान पे पढ़ देखते हैं तो गुमला स्थान से गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़, ठीक, नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। कहाँ? गुमला में। गुमला में क्या मिला है? एक बहुत पहले मतलब प्राचीन बहुत पहले का भूमिगत महल की संरचना बनी है, एक स्ट्रक्चर मिला है। कहाँ मिला है? गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित प्रखंड में पड़ता है ऐतिहासिक, और ये जगह का नाम है नवरत्नगढ़ किला, ठीक। ये याद रखिएगा, गुमला जिला में नवरत्नगढ़ किला, वहाँ पे क्या मिला है? प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। और गुमला जिला में ही क्या मिला है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह लगभग 600 पुरानी संरचना है। ये जो महल मिला है, प्राचीन भूमिगत महल का संरचना जो मिला है गुमला में नवरत्नगढ़ में, ये सब जब पता लगाए पुरातत्वविद जो पता लगाए तो उसमें पता चला कि ये 600 वर्ष पुराना संरचना है। और इसके अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। और नवरत्नगढ़ जो है उसको 2019 में राष्ट्रीय पुरातत्व धरोहर घोषित किया गया है। ये राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है नवरत्नगढ़ को। और ये कब किया गया है? ये 2019 में किया गया है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल में झारखंड का जो स्थल और प्राप्त पुरातात्विक अवशेष जो हैं, ठीक। देखिए अब चतरा, ये तो ऐसे तो पूरा बढ़िया से हम नहीं बता सकते ऐसे करके, तो थोड़ा जूम करके ही दिखाती हूँ। ये देखिए, ये झारखंड का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक। ये झारखंड है, झारखंड का स्ट्रक्चर होता है कैसे? ऐसे करके चतुर्भुजाकार होता है ये झारखंड का, ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऐतिहासिक स्थल है और क्या क्या मिला है, ठीक। गिरिडीह की बात करें अगर तो पारसनाथ पहाड़ी में से जैन मूर्ति तीर्थकर मिला है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी है गिरिडीह में और वहाँ से जैन तीर्थकर की मूर्तियाँ मिली है, ठीक। और हजारीबाग का बात करते हैं तो खुला सूर्य मंदिर मिला है, दीर्घ चित्र दीर्घा मिला है, शैल चित्र दीर्घा, बौद्ध मठ के अवशेष, 8वीं शताब्दी के अभिलेख और तांबे के 49वें खान के अवशेष जो मैंने अभी पढ़ाया ऊपर में। और फिर देखिए पाषाण कालिक, भाला और कुल्हाड़ी, शिवलिंग आदि मानव द्वारा निर्मित मिला है। और गुलाबी बलुआ पत्थर के निर्मित अष्टदली कमल मिले हैं। कहाँ? हजारीबाग में, ठीक। चतरा की अगर बात करते हैं तो चतरा में हिंदू, जैन और बौद्ध संबंधी मूर्तियाँ मिली है, इटखोरी अभिलेख मिले हैं और मुगल कालीन कुंडा का किला मिला है। कहाँ? चतरा में। पलामू जिले का बात करते हैं तो चाय पाए वाले पत्थर की चौकी मिले हैं और मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं। कहाँ? पलामू में। गढ़वा की बात करते हैं तो गढ़वा में आखेट के चित्र मिले हैं और गढ़वा वालों का शिलालेख मिला है, ठीक। और देखिए क्या क्या मिला है। लातेहार की बात करें तो भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिला है लातेहार में। लोहरदगा की बात करें तो कांसा का प्याला मिला है लोहरदगा में। गुमला जिले का बात करते हैं तो हापा मुनि मंदिर मिला है गुमला में, तांबा की कुल्हाड़ी मिला है गुमला में ही और भूमिगत महल भी मिला है गुमला में, ठीक। खूंटी की बात करते हैं, अगर खूंटी जिला का बात करते हैं तो खूंटी में क्या मिला है? कांसा की अंगूठी मिला है और तांबे का सिकड़ी मिला है, मतलब सिकड़ी मतलब चैन, तांबे का चैन मिला है और कांसा का अंगूठी मिला है। कहाँ? खूंटी जिला में। वहीं पे देख लेते हैं हम लोग धनबाद में कुल्हाड़ी और भाला मिला है। और बोकारो जिला जो है वहाँ से स्थित मिला है हस्त कुठार। मैं कल बताई थी कि बोकारो जिला में 12 हस्त कुठार मिले हैं, ठीक। कल अगर इससे पहले का अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बना चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक। रांची जिले का अगर बात करते हैं तो रांची जिले में बांध के फलक, लोहे का औजार और तांबे का कंगन मिला है, ठीक। क्या क्या मिला है? बांध के फलक, तांबे का कंगन और लोहे का औजार मिला है रांची जिले में, ठीक। देखिए पश्चिमी सिंहभूम का बात करें, अगर पश्चिमी सिंहभूम का बात करते हैं जिला तो वहाँ
जैन तीर्थकर की मूर्ति मिला है पश्चिमी सिंहभूम में भी, और हिंदू देवी देवता की मूर्ति मिली है। मतलब वहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे जो हिंदू देवी देवता की पूजा करते होंगे उस टाइम में। और रोमन, इंडो सिथियन तथा कुषाणकालीन सिक्के ये मिले हैं। रोमन, इंडो सिथियन तथा कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। और वहीं पे मिले हैं नवपाषाण काल के पत्थर कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम की अगर बात करते हैं तो पूर्वी सिंहभूम में पत्थर के मनके मिले हैं, काला मृदभांड मिला है और नवपाषाण काल के पत्थर मिले हैं पूर्वी सिंहभूम में। ठीक, तो देखिए यही था आज का क्लास। आज का क्लास ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम लॉन्ग वीडियो बना देते हैं तो आप लोग को भी दिक्कत होता है, तो इतना ही रहने देते हैं हम लोग आज का क्लास बस यहीं तक रहा। और ये बताइएगा कि आप लोग को कहीं डाउट तो नहीं है, सब क्लियर है? अगर डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी आंसर कमेंट में ही। और इससे अब क्या ही बोले, यहीं तक का था आज का क्लास। और ये सेशन को जितना से जितना लाइक शेयर आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के हाथ में मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और अगर इससे पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में सब कुछ एक प्लेलिस्ट ही बना दी हूँ, इस चैनल का प्लेलिस्ट फटाफट एजुकेशन में जाइएगा तो वहाँ पे पूरा क्लास मिल जाएगा आप लोग को। इससे पहले का क्लास वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।